हेलो गाइस, राज बायोलॉजी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे मेंडल के प्रथम नियम, जिसके कई नाम हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, या विसंयोजन का नियम कहते हैं, या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, या मेंडल का प्रथम नियम कहते हैं। इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ नो मिक्सिंग ऑफ अलील्स या फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स कहते हैं। इसका जो आधार है, यानी प्रथम नियम जो मेंडल ने दिया था, वो किस आधार पे दिया था? एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर इन्होंने जो रिजल्ट निकाले थे उसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स कहते हैं। अब ये नियम क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा कि कारक जो है जोड़े में उपस्थित होते हैं, अर्थात जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं उसमें किसी भी लक्षण के लिए जो कारक होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। एक पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं और एक माता के द्वारा प्राप्त होते हैं। और ये जोड़े में उपस्थित कारक अलील आपस में सम्मिश्रित नहीं हो पाते, अर्थात एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं, और ये दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षण फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। अर्थात ये दोनों लक्षण यानी माता और पिता के दोनों लक्षण जो है दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं, लेकिन ये प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, अर्थात जो प्रभावी लक्षण होता है वही प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है। यद्यपि जनकों में से दोनों अलील यानी माता और पिता के द्वारा दिए गए दोनों अलील विद्यमान होते हैं, लेकिन प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। युग्मक बनने के समय कारक जोड़े के अलील या सदस्य जो होते हैं वो विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है, अर्थात जोड़े के जो अलील उपस्थित होते हैं युग्मक निर्माण के समय वे जोड़े पृथक हो जाते हैं, जोड़े में से अलील पृथक हो जाते हैं और एक अलील एक युग्मक में जाता है और दूसरा अलील दूसरे युग्मक में जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि युग्मक निर्माण के समय क्या होता है कि समयुग्मजी अगर जनक होगा तो उसके द्वारा सभी युग्मक एक प्रकार के बनते हैं, अर्थात समान प्रकार के होते हैं, जबकि विषम युग्मजी में जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, जिसमें कि समान अनुपात में एक एक अलील प्राप्त होता है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, वो ये है कि जोड़े में उपस्थित जो कारक होता है वह युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन के पश्चावस्था प्रथम में, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में ये पृथक होते हैं। ये हमारी जनक पीढ़ी है। इसमें पहले हम लेते हैं फिनोटाइप, फिर लेंगे जीनोटाइप, फिर गैमीट का निर्माण होगा अर्थात युग्मक। तो फिनोटाइप में हम ले लेते हैं लंबा पौधा, और इसका संकरण कराया जाता है बौने पौधे से। और ये दोनों जनक जो होते हैं ये शुद्ध होते हैं, अर्थात ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है। अब इसके लिए जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल टी और बौने के लिए है स्मॉल टी। अब जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होगी, अर्थात एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में यानी अर्धसूत्री विभाजन के पश्चावस्था प्रथम में जब ये युग्मक निर्माण होगा तो इसमें चूँकि समयुग्मजी है तो ये समान प्रकार के अर्थात एक ही प्रकार का ये गैमीट प्राप्त होगा, और इधर भी समयुग्मजी है तो यहाँ भी एक प्रकार का ही गैमीट प्राप्त होगा, यानी जितने भी गैमीट बनेंगे वो एक ही प्रकार के अलील धारण किए हुए होंगे। अब क्या होगा, इनका क्रॉस कराने पर यानी युग्मक निर्माण के बाद जब निषेचन होगा तो ये प्रथम पीढ़ी हमको मिलेगी। तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी यानी पिता के द्वारा कैपिटल टी आएगा और माता के द्वारा
स्मॉल टी, यानी एक जनक के द्वारा कैपिटल टी और दूसरे जनक के द्वारा स्मॉल टी आएगा। और जब इसकी बुआई करी जाएगी और जो सीड प्राप्त होगा उसमें यह देखा गया कि सभी जो थे पौधे लंबे थे। अब क्या किया इन्होंने कि प्रथम पीढ़ी की सेल्फिंग करी। प्रथम पीढ़ी का इन्होंने स्वपरागण किया। पीढ़ी को स्वपरागित किया। तो स्वपरागित करने के लिए क्या किया गया कि इन्होंने ले लिया ये कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये लंबा है पौधा है, ये भी लंबा पौधा है। अब ये आपका हो गया जीनोटाइप, ये हो गया फिनोटाइप। अब जो युग्मक बनेगा, युग्मक ये आपका है जीनोटाइप, ये है फिनोटाइप, और युग्मक जो बनेगा इसमें भी ये दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। इसी तरीके से दूसरे जनक में भी कैपिटल टी और दूसरा बनेगा स्मॉल टी। ये द्वितीय पीढ़ी के लिए इन्होंने चेकर बोर्ड बनाया। ये लिया इन्होंने, ये इस तरह से इन्होंने इधर ले लिया एक जनक और इधर ले लिया दूसरा जनक। तो ये मेल है अर्थात नर है, तो ये परागकण बनाएगा, और इधर फीमेल है अर्थात मादा है, तो ये अंडाणु बढ़ेंगे। तो इधर दो प्रकार के हैं और इधर भी दो प्रकार के हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यह अंडाणु स्वतंत्र रूप से इस पालन ग्रेन से और इस पालन ग्रेन से निषेचन करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो इससे निषेचन करने पर कैपिटल टी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहुँचेंगे तो इसकी सीध में ये अंडाणु है और इसके सीध में ये पालन ग्रेन है अर्थात परागकण है। तो ये निषेचित होगा तो ये अंडाणु के द्वारा कैपिटल टी और इधर परागकण के द्वारा स्मॉल टी प्राप्त होगा। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी। तो ये आपका हो गया जीनोटाइप। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा? चूँकि ये कैपिटल टी प्रभावी है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, लंबा पौधा हो जाएगा। ये भी कैपिटल टी एक उपस्थित है अर्थात लंबा पौधा होगा, और यहाँ पे भी कैपिटल टी उपस्थित यानी प्रभावी जीन है तो लंबा पौधा होगा। और यहाँ पे क्या है कि दोनों अप्रभावी जीन हैं, अर्थात अप्रभावी जीन अपना लक्षण तभी दिखा पाता है जब वो समयुग्मजीय अवस्था में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बौना पौधा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेंडल ने जो F2 जनरेशन इसका निकाला था वो उसका रिजल्ट्स क्या था। तो इसका फिनोटाइप जो अनुपात है इसका वो क्या आएगा, 1 लंबा 2 लंबा 3 लंबा, अर्थात 3 लंबे पौधे होंगे। रेशियो 1 बौना मिला है तो 1 ये क्या हो जाएगा, बौना, अर्थात फिनोटाइप का जो रेशियो आता है वो 3:1 आता है। इसी तरीके से हम जीनोटाइप देखते हैं कि उसका क्या रेशियो हमको प्राप्त होता है। तो जीनोटाइप जो रेशियो मिलेगा, जीनोटाइप रेशियो देखते हैं, अनुपात, ये हमको मिलेगा कैपिटल टी है तो हम देख लेते हैं कैपिटल टी कितना है। तो ये चारों में केवल एक है जो कैपिटल टी है,
तो ये एक हो गया। दूसरा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे ये कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये 2 हो गया। अब लास्ट में क्या बचा है, स्मॉल टी, तो ये कितना है, 1 है। तो जीनोटाइप जो रेशियो प्राप्त हुआ हमको वो 1:2:1। तो इस तरह से फिनोटाइप जो रेशियो मिला 3:1 और जीनोटाइप जो रेशियो मिला 1:2:1। अब हम देखते हैं कि परिभाषा में हमने कहा था कि कारक जोड़े में उपस्थित होते हैं, तो इधर आप देख सकते हैं कि जनक में भी कारक जोड़े में हैं और इधर भी कारक जोड़े में हैं, और इसमें भी जब युग्मक निर्माण हो रहा है तो कारक में से ये पृथक होकर के अलग अलग युग्मक में ये अलेल जाते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। चूँकि हमने एक ही लिया है, 2 प्रकार के आप बना सकते हैं, 2 बनेगा लेकिन दोनों में समान प्रकार के अलील जाएंगे, इसलिए हमने एक ही प्रदर्शित किया है। इस तरह से प्रथम पीढ़ी में आपको दोनों जनक के जीन उपस्थित हैं लेकिन केवल एक ही लक्षण दिखाई दे रहा है, अर्थात स्मॉल टी भी उपस्थित है यानी बौनेपन के लिए भी जीन उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे लक्षण चूँकि ये प्रभावी है कैपिटल टी, तो इसलिए एक ही लक्षण दिखाई दे रहा है, अर्थात इसकी बुआई करने पर सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब प्रथम पीढ़ी में स्वपरागित जब किया गया तो अब मेंडल ने देखा, ये आप देख रहे हैं कि जनक कैपिटल टी है, स्वपरागित का मतलब कि वही सेम जनक लेंगे, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब अर्धसूत्री विभाजन के पश्चावस्था प्रथम में आएंगे तो ये दोनों अलील पृथक हो जाते हैं, अर्थात ये कैपिटल टी एक गैमेट में जाता है और दूसरा दूसरे गैमेट में जाता है, और यहाँ पे आपको जो शुद्ध बौना मिल रहा है यानी जो अप्रभावी गुण है वो शुद्ध रूप से प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ पे ये प्रभावी जीन के साथ साथ लंबे समय तक ये साथ साथ था, लेकिन ये एक दूसरे से सम्मिश्रित नहीं हुए और ये द्वितीय पीढ़ी में दोनों ही लक्षण परिलक्षित हुए, यानी लंबा भी मिला और बौना भी। जबकि इसके जनक अगर इन चारों को देखा जाए तो इसका जनक क्या है, लंबा, इसका एक जनक भी लंबा है और दूसरा भी जनक लंबा है। दोनों जनक लंबा होते हुए भी द्वितीय पीढ़ी में जो बौना पौधा प्राप्त हो रहा है, इससे ये सिद्ध होता है कि युग्मक जो होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी सम्मिश्रित या संदूषित नहीं करते हैं और वो हमेशा शुद्ध बने रहते हैं। इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। चूँकि ये युग्मक निर्माण के समय जो अलील होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। धन्यवाद।